थोड़ा और अच्छा सवाल लिखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, देखो, एक रिंग है मेरे पास, उस रिंग की रेडियस है आर, और इस रिंग पर पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज रिंग है मेरे पास, और इसकी चार्ज डेंसिटी दे रखी है लैम्डा कूलम पर मीटर, क्योंकि रिंग है तो लेंथ ही कंसीडर करेंगे, सरकमफ्रेंस। इसके सेंटर पर एक क्यू चार्ज रखा हुआ है, ये भी पॉजिटिव है। तो अब क्या होगा, ये रिंग जो है इस तरह से एक्सपैंड होने की कोशिश करी होगी, तो इस रिंग पर एक तरह का टेंशन डेवलप होगा, रिंग खींचेगी, रिंग जो होगी वो क्या होगी, खींचेगी। तो क्योंकि ये रिंग क्या होगी, बड़ी होने की कोशिश कर रही है इस तरह से, तो इस रिंग पर क्या होगा, टेंशन डेवलप होगा। मुझे उस टेंशन की वैल्यू फाइंड करनी, फाइंड टेंशन इन रिंग, फाइंड टेंशन इन रिंग। इस रिंग में कितनी टेंशन होगी। पहले तो ये क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को। कैसे करेंगे हम लोग इसको, हम लोग एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे, ये छोटा सा एलिमेंट लिया, सपोज करिए एंगल बना रहे हैं यहाँ पे कितना, डी थीटा। इस एलिमेंट को जूम करो, इस एलिमेंट को मैं जूम करके देखूंगा ऐसा कुछ। यहाँ पे क्यू चार्ज रखा हुआ है, और ये जो एंगल है कितना है, डी थीटा। ये जो एलिमेंट है बहुत ही छोटा है, तो इस एलिमेंट पे जो फोर्स लगेगा वो कैसे लगेगा, ऊपर की तरफ, दैट इज डी एफ। ये जो चार्ज है इस एलिमेंट को किस तरफ पुश कर रहा है, तो नेट फोर्स की तरफ होगा, ऊपर की तरफ। टेंशन कैसे लगती है, टेंशन लगती है अलोंग द रिंग, ऐसे टेंशन लगेगी इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर टेंशन ऐसे लगेगी। अब देखो इधर, मान लो ये वर्टिकल लाइन है, ये एंगल कितना हो जाएगा, वर्टिकल तो डी थीटा बाई 2 हो जाएगा, ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, डी थीटा बाई 2 हो जाएगा। इस टेंशन के कंपोनेंट करो एक, पहले तो देखो ये वाला एंगल डी थीटा बाई 2 है, तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, डी थीटा बाई 2, दैट इज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये डी थीटा बाई 2 दैट इज ये वाला 90 माइनस डी थीटा बाई 2, अगेन ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, डी थीटा बाई 2। तो इसका एक कंपोनेंट टेंशन का इस तरफ आएगा, दैट इज टी कॉस डी थीटा बाई 2, और नीचे की तरफ कंपोनेंट आएगा टी साइन डी थीटा बाई 2। सेम ऐसा यहां पर भी होगा, नीचे की तरफ कंपोनेंट आएगा टी साइन डी थीटा बाई 2, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा टी कॉस डी थीटा बाई 2। आप देख रहे हो कि इस रिंग पर टी कॉस डी थीटा बाई 2 और टी कॉस डी थीटा बाई 2 दोनों अपोजिट में लग रहे हैं, तो ये वाले फोर्सेस क्या हो जाएंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल कैंसल आउट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट या फिर टी कॉस डी थीटा विल बी कैंसल आउट ईच अदर, टी कॉस डी थीटा बाई 2 विल बी कैंसल आउट, कैंसल आउट हो जाएंगे टी कॉस डी थीटा बाई 2 आपस में।
अब जो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है डीएफ, इस डीएफ को कौन बैलेंस कर रहा है? ये टी साइन डी थीटा बाई 2 और टी, ये दोनों नीचे की तरफ लग रहे हैं। तो ये डीएफ किसके बराबर होगा? टी साइन डी थीटा बाई 2 के बराबर होगा, दैट इज 2t साइन डी थीटा बाई 2। ठीक है, तो देखो अब मैं इसको रब करना है मुझे। तो जो ये डीएफ फोर्स होगा, डीएफ इक्वल टू किसके बराबर होगा? 2t साइन डी थीटा बाई 2, क्योंकि ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है डीएफ, नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है टी साइन डी थीटा बाई 2 टी साइन, तो कितने हो गए? 2t साइन डी थीटा बाई 2। डीएफ की वैल्यू कितनी होगी? डीएफ की वैल्यू के क्यू डी क्यू, उस पे चार्ज, एलिमेंट पे चार्ज कितना होगा? डी क्यू चार्ज होगा, के क्यू डी क्यू, और डिस्टेंस कितनी? रेडियस आर स्क्वायर 2t साइन डी थीटा बाई 2। डी क्यू को क्या ले सकता हूं? अभी हमने लिखा था डी क्यू को, डी क्यू बराबर किसी रिंग के लिए क्या होता है? लैम्डा आर डी थीटा। तो डी क्यू की जगह मैं लिख सकता हूं लैम्डा आर डी थीटा, तो जा के क्यू लैम्डा आर डी थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2t साइन डी थीटा बाई 2। आर से आर कैंसिल, क्योंकि जो एलिमेंट लिया मैंने, ये एलिमेंट बहुत ही छोटा है, तो यहां पर जो एंगल बनेगा डी थीटा, ये एंगल भी बहुत ही छोटा होगा। सिंस डी थीटा इज वेरी स्मॉल, अगर एंगल बहुत ही ज्यादा स्मॉल होता है, तो देखो मान लो अगर थीटा आपका स्मॉल है, यहां पे लिख लो, अगर आपका थीटा स्मॉल है तो साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग? साइन थीटा को अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं हम लोग थीटा। कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 1। और टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग? इसको भी थीटा लिख सकते हैं। इस चीज को याद रखो, अगर थीटा आपका स्मॉल है तो साइन थीटा को आप थीटा लिख सकते हो। तो डी थीटा आपका वेरी स्मॉल है, तो साइन डी थीटा बाई 2 को, क्योंकि यहाँ पे साइन डी थीटा बाई 2 है आपके पास, इसको अप्रोक्सीमेटली इक्वल लिख सकता हूं मैं किसके? दैट इज डी थीटा बाई 2 के। साइन डी थीटा बाई 2 को लिख सकता हूं मैं डी थीटा बाई 2, तो यहाँ पे हो जाएगा डी थीटा बाई 2। तो देखो क्या आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा के क्यू लैम्डा डी थीटा बाई आर, के क्यू लैम्डा डी थीटा बाई आर इक्वल टू 2t साइन डी थीटा बाई 2 को लिख देंगे हम लोग डी थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसल, डी थीटा से डी थीटा कैंसल, तो आपके पास टेंशन इक्वल टू आ जाएगा के क्यू लैम्डा बाई आर। P बराबर कितना आ जाएगा? के क्यू लैम्डा बाई आर। दिस इज द टेंशन डेवलप इन द, इस रिंग में जो टेंशन डेवलप होगी वो के क्यू लैम्डा बाई आर होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड जनरली कोई चार्ज जो है, उस चार्ज के आसपास का जो रीजन जहां पर अनदर चार्ज उस चार्ज का फोर्स एक्सपीरियंस कर सके। ठीक है, टॉपिक डालो आप, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड it is the region around a charge, it is the region around a charge where another charge experience
ऑफ फोर्स, ठीक है। अनदर पॉइंट चार्ज लिखो या अनदर टेस्ट चार्ज लिखो, अनदर टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स। किसी चार्ज के आसपास का वो रीजन जहां पर कोई दूसरा टेस्ट चार्ज जो हो वो क्या कर सके, फोर्स को एक्सपीरियंस कर सके, उस रीजन को बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे मान लो कोई चार्ज है, इसको बोलेंगे हम लोग सोर्स चार्ज, प्लस क्यू बोल दो, इसको बोलेंगे सोर्स चार्ज। और इसके आसपास का रीजन, इस रीजन को, यहाँ पर पूरे रीजन में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यहाँ पर कोई टेस्ट चार्ज लेके आओ, इस क्यू को बोलूंगा मैं टेस्ट चार्ज। अच्छा, सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज में क्या डिफरेंस है? सोर्स चार्ज, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है। टेस्ट चार्ज जो है, टेस्ट चार्ज ये केवल इसको मेजर कर रहा है, चार्ज को। टेस्ट चार्ज क्या कर रहा है, उस फील्ड फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा है, ठीक है। कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि जो टेस्ट चार्ज होता है, टेस्ट चार्ज एक्चुअल में क्या होता है, a small magnitude, a small magnitude, a small magnitude पॉजिटिव चार्ज, एक बहुत ही स्मॉल मैग्नीट्यूड का चार्ज, और कैसा चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज हो, उसको हम लोग टेस्ट चार्ज बोलते हैं। पॉजिटिव क्यों लेते हैं हम लोग, नेगेटिव क्यों नहीं लेते? तो बाय कन्वेंशनल है, पहले से पॉजिटिव लेते हुए आ रहे हैं, इसलिए हम उसको पॉजिटिव ले सकते हो। ऐसा कोई रीजन नहीं है कि पॉजिटिव नहीं नेगेटिव ले सकते हैं, लेकिन जनरली टेस्ट चार्ज को हम लोग क्या लेते हैं, पॉजिटिव। सभी लोग पॉजिटिव लेते हैं, इसलिए हम भी इसको पॉजिटिव ही लेते आ रहे हैं। स्मॉल मैग्नीट्यूड क्यों होना चाहिए? एक्चुअल में ये फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, तो मतलब एक तरह से इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर करेगा। तो ये जो टेस्ट चार्ज है, अगर ये इसका खुद का मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा होगा, तो खुद का क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। तो इस चार्ज के कारण यहाँ पर जितना इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, उसकी प्रॉपर वैल्यू को नहीं शो कर पाएगा। अगर ये खुद का भी क्या करेगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। अगर इसका मैग्नीट्यूड भी बहुत ज्यादा हुआ, तो इस चार्ज का कितना यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसको ये प्रॉपरली मेजर नहीं कर पाएगा। इसलिए जो चार्ज लेते हैं वो स्मॉल मैग्नीट्यूड का लेते हैं, ठीक है। स्मॉल मैग्नीट्यूड का चार्ज क्यों लेते हैं? स्मॉल मैग्नीट्यूड बिकॉज टेस्ट चार्ज है स्मॉल मैग्नीट्यूड। क्या रीजन लिखोगे? टेस्ट चार्ज are of small magnitude because if it not so, अगर ये ऐसा नहीं होता, then it's create its own magnetic field, it create its own magnetic field, sorry, own electric field, and we cannot get proper electric field intensity, electric field value at that point. उस पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसको हम लोग प्रॉपरली, फिर हमको प्रॉपरली वो उसकी वैल्यू नहीं मिल पाएगी। इसलिए हम लोग जो टेस्ट चार्ज लेते हैं वो स्मॉल मैग्नीट्यूड का लेते हैं, ठीक है। ये तो था इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर कैसे करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे डिफाइन तो कैसे कर दिया हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को, कि किसी चार्ज के आसपास का रीजन जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, जहां पर कोई दूसरा चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस कर सके। लेकिन वहां पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसको कैसे मेजर करेंगे हम लोग? तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी।
जनरली इसको ई वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, किसी पॉइंट पर यूनिट चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा है। ई वेक्टर इज डिफाइंड एज एफ वेक्टर डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। इसकी यूनिट क्या होगी, देखो फोर्स से ऊपर नीचे चार्ज है तो न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम, ठीक है। और इसकी एक और यूनिट होती है दैट इज वोल्ट पर मीटर। ये बताऊंगा कब आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की एक और यूनिट होती है वोल्ट पर मीटर, न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर। दिस इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लो यहाँ पे कोई चार्ज है प्लस क्यू ले लो, इससे कोई पॉइंट ले लो यहाँ पे आपने क्यू नॉट चार्ज ले लिया, ये भी प्लस का लेंगे क्योंकि टेस्ट चार्ज है। इस टेस्ट चार्ज पर इधर फोर्स लगाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका आर वेक्टर। ये क्या हो गया आपका आर वेक्टर। इस पे फोर्स कितना लग रहा है, एफ वेक्टर आपका इस तरफ होगा। एफ वेक्टर की वैल्यू क्या होगी, एफ वेक्टर की वैल्यू होगी अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू नॉट आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड का क्यूब। ये आता है वेक्टर फॉर्म में कूलम्स लॉ। मान लो ये ओरिजिन पे, ठीक है, तो एफ वेक्टर इक्वल टू के क्यू नॉट आर क्यूब आर वेक्टर डिवाइड बाय आर वेक्टर का क्यूब। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा आपका, के फोर्स की जगह लिखूंगा मैं के क्यू नॉट आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड का क्यूब इनटू ये क्यू नॉट, तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, तो के इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा आपका के कैपिटल क्यू आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड का क्यूब। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आया किसमें, वेक्टर फॉर्म में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होती है, जिस तरफ चार्ज पे फोर्स लगता है, जिस तरफ फोर्स लगता है उसी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डायरेक्शन होती है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड फॉर्म में कैसे निकालेंगे हम लोग इसको, ये तो वेक्टर फॉर्म में आया। मैग्नीट्यूड फॉर्म में आर वेक्टर को देखो क्या लिख सकता हूं मैं, सॉरी मैं कुछ गलत कर रहा हूं ना, यहाँ पे आर वेक्टर नहीं आएगा आर कैप आएगा, सॉरी यहाँ पे आर कैप आएगा, सही कर लेना इसको। नहीं आर वेक्टर ही आएगा, सही, ठीक है, सही है, आर वेक्टर ही आएगा। देखो ई वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, के क्यू, अब आर वेक्टर क्या लिख देता हूं मैं, आर वेक्टर इंटू आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, या फिर आप ऐसे लिखो ई वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ई बराबर एफ बाई क्यू नॉट, फोर्स कितना होता है अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ के क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर बाय क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, तो के बराबर हो जाएगा के क्यू बाय आर स्क्वायर, ठीक है। यूनिट क्या होगी, ये मैग्नीट्यूड फॉर्म में आ गया आपका न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर। वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो आप लिखोगे के क्यू आर वेक्टर डिवाइड बाय आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड का क्यूब, और मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखोगे तो के क्यू बाय आर स्क्वायर, ठीक है। आप यहां से भी चेंज कर सकते हो, मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो चाहो तो। आर वेक्टर बराबर क्या होता है, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू आर कैप, आर कैप से आर कैप, आर वेक्टर से आर वेक्टर कट जाएगा एक मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड फॉर्म में आपका कितना आएगा के क्यू बाय आर स्क्वायर, ठीक है। आई बात समझ में,